हे गाइस, दोस्तों पीडीएफ डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल हम सभी के लाइफ में आए दिन आता है। चाहे स्टूडेंट हो, आप जॉब प्रोफेशनल हो या फिर बिजनेसमैन हो, पीडीएफ को भेजना है, कहीं कंप्रेस करना है, आपको मर्ज करना है, स्प्लिट करना है, एडिट करना है या कन्वर्ट करना है, बहुत सी चीज़ें हैं। आपको पीडीएफ के टेम्पलेट्स चाहिए, तो सारी चीज़ें के लिए एक नाम बस याद रखेगा, हाई पीडीएफ। दोस्तों जी हाँ, अपने मोबाइल पे आप ऑन द गो आप जो कुछ करना चाहते हैं पीडीएफ से रिलेटेड, हाई पीडीएफ टाइप कीजिए अपने ब्राउजर में, गूगल में, और haipdf.com पे जाइए। वहाँ पे आप जो कुछ भी करना है अपने पीडीएफ को अपलोड करके आप कर सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे एक सबसे कमाल का चीज़ दिया गया है, वो है AI टूल। यानी आप अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट से बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। आपको जो कुछ भी पूछना है, मान लीजिए बहुत बड़ा पीडीएफ डॉक्यूमेंट, उसमें आपको ढूंढना है कुछ चीज़ें, तो आप टाइप कीजिए, आपका चैटबॉट जो है वो आपके सामने लाके देगा उसका आंसर। ये कमाल का चीज़। आइए आपको प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाते हैं, कैसे हाई पीडीएफ का इस्तेमाल करके आप बिल्कुल फ्री में ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको सिखाते हैं पीडीएफ की एडिटिंग। ये आपको ऑप्शन देता है एडिट करने के लिए, रोटेट करने के लिए, क्रॉप करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए। तो एडिटिंग पे क्लिक करेंगे आप, चाहे स्मार्टफोन से या फिर आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर से, आप ये साइट खोल के आपको अपलोड करना होगा आपका पीडीएफ डॉक्यूमेंट। मेरे केस में मेरा रिज्यूमे है, मैं इसे अपलोड कर दिया, अपलोड हो गया, ये देखिए। और इसे मैं अब एडिट करूँगा। बेसिकली मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो यहाँ पे देखिए ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन है। कुछ इमेजेस ऐड करूँगा, कुछ शेप्स ऐड करूँगा, और कुछ सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे छूट गया है जो मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो आइए शुरुआत करते हैं ऐड करने के लिए। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड करना, जैसे डेट, प्लेस और सिग्नेचर। तो ये देखिए मैं यहाँ पे ला दिया। आप कंफर्टेबली इसे कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ला दिया, ठीक है। और यहाँ पे टाइप करता हूँ DATE डेट और -10/12/2023। आप चाहें तो इसे आप बड़ा छोटा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैं इसे बड़ा कर दिया। आप चाहें तो फ्रंट को भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए फ्रंट को चेंज कर दिया। आप चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, इवन जो आपकी मर्ज़ी वो कलर आप चूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल बेहतर रहेगा कि ब्लैक ही रखा जाए, ओके। और वैसे ही मैं मान लीजिए एक और टेक्स्ट ऐड करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे लाऊंगा इसे और इसके नीचे रख दूंगा यहाँ प्लेस, ओके, दैट इज़ ओके। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ अपना कुछ चीज़ें ऐड करने के लिए, तो मैं एक लोगो ऐड करना चाहता हूँ, बेसिकली इमेज। तो इस इमेज को मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो ये देखिए इंपोर्ट हो गया। मैं यहाँ करूँगा और इसे आप रीसाइज़ कर सकते हैं जितना बड़ा चाहिए आपको। तो मैं बिल्कुल इस टाइप का रख के, क्रिएटर अवार्ड मुझे मिला था माई स्मार्ट सपोर्ट यूट्यूब चैनल, तो मैं ये यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे आप शेप, स्क्वायर या फिर लाइन करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, इसे लाइन करना, सर्कल करना चाहता हूँ, तो ये सर्कल हो गया। आप इसका कलर भी आप चूज़ कर सकते हैं। देखिए लाइन मोटाई भी चूज़ कर सकते हैं, मोटाई, इवन कलर आप चाहते हैं तो इसे कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। बट इट थिंक्स कि वाइट ज़्यादा बेहतर है, वाइट रहने दिया जाए, और दैट्स इट। अब इसके अलावा यहाँ पे आप कोई लाइनिंग करना चाहते हैं तो लाइनिंग भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ लाइन देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे मैं दे दिया, राइट। ये लाइन सेट हो गया यहाँ पे। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे सिग्नेचर ऐड करना है इस जगह पे, तो मैं सिग्नेचर ऐड करना चाहूँ, ऐड सिग्नेचर। और यहाँ पे सहूलियत है कि आप अपना नाम टाइप कर सकते हैं, इमेज कोई लगा सकते हैं, या फिर आप अपना सिग्नेचर यहाँ पे खुद ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं टाइप कर देता हूँ, ओके, और ये मेरा क्रिएट कर दिया सिग्नेचर। तो मैं इस सिग्नेचर को यहाँ पे मैं प्लेस कर दूँगा, सेट कर सकते हैं, दैट्स फाइन। ये देखिए सेव कर रहा हूँ और ये फाइल सेव हो गया। आप शेयर या डाउनलोड कर सकते हैं। और आप देखिए कैसा दिख रहा है जो मैंने एडिटिंग यहाँ पे किया, राइट। लोगो लगा दिया, साइन कर लिया। तो ये आप एडिटिंग कर सकते हैं इस तरीके से। पीडीएफ एडिटिंग के बाद रोटेट, क्रॉप ऑप्शंस हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एडिटिंग में बहुत ज़रूरी है, रिप्लेस टेक्स्ट करना। तो मान लीजिए मैं इस रिज्यूमे में कुछ जो वेन्यू है, प्लेस है, उसे मैं चेंज कर, जैसे बैंगलोर है यहाँ पे, मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ बैंगलोर टू मुंबई। बैंगलोर जहाँ लिखा वहाँ पे मुंबई। तो यहाँ पे किस चीज़ को आपको चेंज करना है वो लिखिए BANGALORE। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट में ये देख लिया कहाँ कहाँ बैंगलोर लिखा हुआ है, और उसके बाद उसे रिप्लेस कर दिया किस चीज़ से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मुंबई। तो 1 क्लिक में आप बस यहाँ पे रिप्लेस क्लिक करेंगे और ये चेंज कर देगा आपका। अब आप डाउनलोड करके देखेंगे तो उसमें मुंबई हो चुका होगा। तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ये देखिए यहाँ मुंबई हो गया, देखा आपने। टेक्स्ट को रिप्लेस करने के बाद आइए आपको क्रॉप करना सिखाते हैं, कैसे आप किसी भी पीडीएफ को क्रॉप कर सकते हैं। जैसे मेरा एक कवर लेटर है
और मैं इसे क्रॉप करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मार्जिन वगैरह है, आपको सेलेक्ट करना है किधर से आपको कहाँ कितना कम करना है। जैसे मान लीजिए इधर से कि हमको कितना कम करना है, आप देख लीजिए, क्रॉप कर दीजिए आप, और आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देखिए क्रॉप हो गया, राइट। क्रॉप करने के बाद आइए सिखाते हैं आपको रोटेट करना पीडीएफ को। तो आपको जो भी पीडीएफ चूज़ करना है वो चूज़ कर लीजिए, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया, जैसे आपका पीडीएफ हो गया, यहाँ पे आपको लेफ़्ट रोटेट करना है तो लेफ़्ट, अगर आपको राइट रोटेट करना है तो राइट पर क्लिक कर दीजिए, और आप यहाँ पे जैसे मैंने राइट रोटेट कर दिया, अब ये रोटेट हो गया, ये देखिए। तो आइए अब कन्वर्ट करते हैं कुछ पॉपुलर फॉर्मेट्स को पीडीएफ में। तो जैसे कि वर्ड, जेपेग, एक्सेल, पीपीटी और पब। जैसे कि ये वर्ड हो गया, ये पीपीटी हो गया, ये आपका जेपेग हो गया, और ये एक्सेल हो गया, और इसी तरह से ये पब हो गया। तो इन सभी को हमको सबसे पहला है वर्ड टू पीडीएफ। तो वर्ड टू पीडीएफ में सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट को, ये देखिए सेलेक्ट हो गया, और इसे कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए कन्वर्ट करते हैं हम जेपेग टू पीडीएफ। तो जेपेग टू पीडीएफ के लिए हमारे पास यूट्यूब गाइडलाइंस है, और इसे हम कन्वर्ट करते हैं सिमिलरली। ये हो गया, इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। अब अगला हमारे पास टूल है एक्सेल टू पीडीएफ। इसे भी हम चूज़ करेंगे एक्सेल एंड कन्वर्ट टू पीडीएफ। तो ये हो गया, इसे भी डाउनलोड कर लेंगे हम। और यहाँ पे हम पीपीटी टू पीडीएफ चूज़ करेंगे, पीपीटी फाइल, और इसे भी हम कन्वर्ट कर देंगे। ओके, डन। उसके बाद चूज़ करेंगे हम पब टू पीडीएफ। तो अब पब फाइल यहाँ से हम चूज़ करेंगे, ये देखिए चूज़ हो गया सक्सेसफुली। तो ये देखिए आपका सारा डॉक्यूमेंट रिस्पेक्टिवली यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। आप किसी को भी ओपन करके देख सकते हैं। अब आइए आपको कन्वर्ट करके हम दिखाते हैं पीडीएफ से वर्ड में, जेपेग, एक्सेल, पीपीटी और एचटीएमएल में। शुरुआत करते हैं वर्ड से। तो हम एक फाइल जो है, इस फाइल को हम, जो कि आप देख रहे हैं, इस फाइल को हम कन्वर्ट करेंगे सारे फॉर्मेट में। आपको यहाँ ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप OCR भी कर सकते हैं या फिर OCR नहीं करना है। तो OCR प्रो फीचर में है, तो आपको उसके लिए बाई करना पड़ेगा। बट अगर आप OCR नहीं करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लैंग्वेज इंग्लिश में है और इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये हो चुका है, इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए डाउनलोड हो गया। अगला आता है जेपेग में। तो इसी को हम जेपेग में कन्वर्ट करते हैं, सेम इस CV को जेपेग में। अभी आप ऑप्शन PNG, JPG, BMP, TIFF या फिर GIF, तो हम यहाँ पे JPG में करेंगे और कन्वर्ट करते हैं। इट्स डन, डाउनलोड करते हैं। अब आइए चलते हैं, इसी को एक्सेल में करते हैं कन्वर्ट। और CV है, इसे आप इसमें भी OCR और नहीं करने के लिए ऑप्शन है प्रीमियम वर्जन में, डन। और ये डाउनलोड हो गया एक्सेल में। अगला आपको मिलता है PPT में कन्वर्ट करने के लिए। तो फिर से चूज़ करते हैं इसे, और अब यहाँ पे भी अगेन OCR करना है नहीं करना है, आप देख लीजिए। इट्स डन और डाउनलोडेड। अगला आता है इसके बाद HTML में। तो आप इसे चूज़ कीजिए और आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो और भी फाइल ऐड कर सकते हैं। और ये HTML भी हो चुका है। अब सभी फाइल्स को मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं ओपन करके दिखाता हूँ फोल्डर आपको। ये देखिए हो गया जेपेग में, ये आपका हो गया। सिमिलरली ये हो गया आपका PPT में, राइट। सिमिलरली ये हो गया आपका वर्ड में, और ये हो गया आपका HTML में। चलिए अब आपको हम ऑर्गेनाइज करना सिखाते हैं PDF को, जैसे कि मर्ज, कॉम्प्रेस, स्प्लिट, एक्सट्रैक्ट इमेजेस या फिर रीअरेंज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मर्ज करेंगे दो PDF को, या दो से ज़्यादा है। तो हमारे पास एक फोल्डर है जिसमें मैंने कुछ फाइल्स रखे हैं। जैसे एक सिंगल ये है, एक सिंगल ये है, और दोनों को मैं मर्ज करना चाहता हूँ। जैसे ये देखिए, ये एक फाइल हो गया, और इसमें हम और ऐड करना है। तो दूसरा मैं ये ऐड कर देता हूँ। ये दोनों को एक एक पेज का है, मैं दोनों को मर्ज करना चाहता हूँ। तो आप चाहे तो और दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये मर्ज हो गया। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मर्ज फाइल,
ये दोनों जो है एक के नीचे एक अटैच हो गया। इसी तरह से आप मल्टीपल को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे, और इसके बाद यहाँ पे आता है कंप्रेस फाइल। मान लीजिए ये पीडीएफ है और इस पीडीएफ का साइज 16 MB है। मैं इसे कंप्रेस करना चाहता हूँ, तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे कंप्रेस होगा ये, राइट। तो यहाँ पे कंप्रेस पीडीएफ चूज़ करेंगे और ये जो फाइल है जो 16 MB का है, इसे हम सेलेक्ट 16.2 MB का है ये, और पूछ रहा है कि आपको ज़्यादा कंप्रेस करना है, हाई कंप्रेस, तो क्वालिटी थोड़ा लेस होगा। 70% कंप्रेशन यहाँ पर, मीडियम 30% और लो यानी 10%। मैं यहाँ पे हाईएस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ कि 70% फाइल साइज जो है इसका कंप्रेस हो जाएगा, और इस पर कंप्रेस पे क्लिक कर रहा हूँ। और ये फाइल जो है ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया, और मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूँ, ये डाउनलोड हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कंप्रेस्ड हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो फाइल है ये ओरिजिनल फाइल था और ये कंप्रेस्ड फाइल है जो कि 1 MB का है। मैं इसे खोल कर दिखाता हूँ आपको। सब कुछ बिल्कुल सही है, और साइज़ कितना ज़्यादा कंप्रेस कर दिया, यानी हाईएस्ट मैंने कंप्रेशन इस्तेमाल किया था। इतने पेजेस को सिर्फ और सिर्फ 1 MB में इसने कंप्रेस कर दिया। ओके, अब चलिए स्प्लिट करते हैं पीडीएफ को। मान लीजिए मेरे पास एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, और ये पीडीएफ जैसे रिज्यूमे है, और ये 2 पेज का है, 1 और 2। तो मैं इसे स्प्लिट करना चाहता हूँ 2 पेजेस में। तो आइए सर स्प्लिट करके देखते हैं। तो यहाँ पे चूज़ करेंगे और इस रिज्यूमे को हम सेलेक्ट करेंगे जो कि 2 पेजेस का है, और आप फिक्स रेंजेस, कस्टम रेंजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके स्प्लिट कर दीजिए। हो गया, आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। देखिए डाउनलोड हो गया जिप, दोनों फाइल जो है वो आ गया, पार्ट 1 राइट एंड पार्ट 2 ओके। इसके बाद आता है एक्सट्रैक्ट इमेजेस। मान लीजिए बहुत से ऐसे पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें कि इमेजेस होते हैं। जैसे मान लीजिए इसे मैं ओपन करता हूँ, इसमें बहुत सारे इमेजेस आपको दिखेंगे। देखिए मैं चाहता हूँ कि इन इमेजेस को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए। तो क्या करेंगे, इस ऑप्शन का सेलेक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये देखिए मैं सेलेक्ट करता हूँ स्क्रीन पर, और ये देखिए सारे इमेजेस को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। आप कस्टम भी कर सकते हैं या फिर ऑल पेजेस में से कर सकते हैं। तो मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, और ये देखिए सक्सेसफुली हो गया एक्सट्रैक्ट। तो ये पूरा जो है आपका, मैं दिखाता हूँ व्यू, ये देखिए राइट। तो ये सारे इमेजेस इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसके बाद आता है रीअरेंज पीडीएफ। मान लीजिए एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपने देखा ये, इसमें मल्टीपल पेजेस हैं और आप चाहते हैं इसे रीअरेंज करना, यानी जो 1 है उसकी जगह पे 2 चला जाए, 3 की जगह पे 9 चला जाए। तो वैसे वैसे आप जहाँ चाहते हैं जिसको वैसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उस हिसाब से। ये देखिए, और उसके बाद फिर आप रीअरेंज कर सकते हैं, और आपको दिखाता हूँ उसे ओपन करके। ये देखिए ये हमने रीअरेंज कर दिया इसे। इसके अलावा आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को जो पीडीएफ में है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है और मैं चाहता हूं कि इस कवर लेटर को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर दिया जाए, तो आप यहां पे पासवर्ड इंटर कीजिए। मैं इंटर करता हूं और मैंने इसमें इनक्रिप्ट कर दिया पासवर्ड से। अब मैं इसे डाउनलोड करता हूं। ये डाउनलोड तो हो गया, बट ओपन होगा तो पासवर्ड मांगेगा। अब इसे पासवर्ड डालना होगा, तब जाके ये ओपन होगा। ओके, तो इस तरीके से आप पासवर्ड लगा सकते हैं। साथ साथ इसमें ऑप्शन है कि आप अनलॉक भी कर सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट को जिसमें पासवर्ड लगा हुआ है। मान लीजिए जैसे कि एक इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट है और इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, तो आप इसे चाहें तो पासवर्ड से अनलॉक कर सकते हैं, यानी फर्दर ये पासवर्ड नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा और ये अनलॉक हो जाएगा। अब ये फर्दर अब ये पासवर्ड नहीं पूछेगा, राइट। ये देखिए अब ये पासवर्ड नहीं पूछेगा, अनलॉक हो गया। ओके, तो वाइस वर्सा था ये। अब आइए आपको इसका सबसे कमाल का चीज़ बताते हैं, जो कि है एआई टूल्स। इसमें आप चैट कर सकते हैं पीडीएफ पे, एआई डिटेक्टर है इसमें, और एआई रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं हम कि इसका चैट का क्या कमाल है। तो यहाँ पे आप कोई भी आप
डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर लीजिए। मैं जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना कवर लेटर यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ओके, इसे एनालाइज कर रहा है और एक समरी जनरेट कर लिया बेसिस ऑफ आपका जो यहाँ पे कंटेंट है। देखा आपने, ये हमारा पीडीएफ डॉक्यूमेंट था और इससे ये समरी जनरेट कर लिया सिंपल वर्ड में। अब हम कुछ सवाल पूछते हैं इससे। नेम ऑफ कैंडिडेट, ओके, धर्मेंद्र कुमार, राइट। अब यहाँ पे कुछ और पूछते हैं, एड्रेस, ओके, राइट। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे पीडीएफ के टेम्पलेट्स देखने को मिलेंगे, आप सर्च कर सकते हैं यहाँ से, और कैटेगरी वाइज बहुत सारे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको रिज्यूमे टेम्पलेट्स चाहिए, तो रिज्यूमे के एक से बढ़ के एक टेम्पलेट्स हैं जो आप फ्री में डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एडिट कीजिए और देखिए कितने सारे टेम्पलेट्स हैं, जो आपको सूट करता है वो टेम्पलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ इनवॉइस के टेम्पलेट्स हैं, मान लीजिए आपको बिलिंग करना है आपको अपने क्लाइंट के लिए, तो उसे डाउनलोड कर लीजिए जो आपको पसंद आ रहा है, और डाउनलोड करके आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, आइए देखिए, इसमें से डाउनलोड करता हूँ और ये डाउनलोड हो गया। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं एडिट करके। तो लेटर भी आपको नहीं लिखने आता, रेजिग्नेशन लेटर हो गया, कवर लेटर हो गया, या कोई भी आपको किसी तरह का अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बना सकते हैं दोस्तों। तो ये आपको एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी देता है कि टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करके आप फटाफट कोई भी अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। और इन सभी के बाद अपना रिसेंट जो फाइल्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी कुछ आपने किया है ये सारा अवेलेबल रहेगा, और आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कभी भी आप ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो मर्जी वो आप कर सकते हैं। तो गाइस, देखा आपने कितना कमाल का ये वेबसाइट है HiPDF.com। नाम हमेशा याद रखिएगा। आप इसको इस्तेमाल कीजिए स्मार्टफोन पे ऑन द गो, जब कुछ करना है सब कुछ फ्री में। हाँ, अगर आपको कुछ प्रीमियम इसकी चीज़ें हैं जैसे OCR परफॉर्म करना वगैरह, तो उसके लिए आपको इसका पेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जो कि बहुत सस्ता है। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाके इसे ट्राई कर सकते हैं। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।